कूटनीति में 24 घंटे का समय भी एक बड़े फैसले या फिर फेरबदल के लिए काफी होता है और एक बार फिर से प्रूव हो गया है। हमारे जयशंकर सर एक बार फिर भारत के दूत बनकर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन इस बार और बात यह है कि उनको अचानक से अर्जेंट बेसिस के ऊपर अमेरिका भेजा गया है। क्या ये पूरा मामला हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दरअसल जब भी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर का कोई विदेशी दौरा होता है तो दो देशों के विदेश मंत्रालय के बीच जो भी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं उनकी तैयारी कई हफ्तों पहले से स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग्स का एजेंडा तैयार किया जाता है ताकि ये पहले से तय हो कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होनी है और कौन से के ऊपर नहीं। और ये जितनी भी फॉरेन विजिट्स होती हैं ये भी कई दिन या कई हफ्ते पहले अनाउंस होती हैं, कभी कभी तो महीनों पहले अनाउंसमेंट हो जाती है। खासकर जब अमेरिका जैसे बड़े देश जाना होता है तो उसकी तैयारी तो काफी पहले से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से न्यूज निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर को 24 घंटों के अंदर ही अर्जेंट बेसिस के ऊपर अमेरिका जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली कुवैत की विजिट के ऊपर गए थे। उनके साथ डेलीगेशन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर भी साथ गए थे। 22 दिसंबर देर शाम को प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर भारत वापस आ गए थे। अब क्योंकि 25 को क्रिसमस आ जाता है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न देशों और दुनिया की मेजर कंट्रीज में मनाया जाता है, यानी कि काइंड ऑफ हॉलीडेज होती हैं, इसलिए न्यू ईयर तक ना तो फॉरेन कंट्रीज का कोई गेस्ट भारत आ रहा था और ना ही प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर की कोई विदेशी यात्रा थी। लेकिन पिछले कल से भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स अचानक से हाइपर एक्टिव हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पिछले कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंसमेंट की है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर 6 दिन की अमेरिका विजिट के लिए आज 24 दिसंबर को रवाना होने वाले हैं और न्यू ईयर से ठीक 2 दिन पहले 29 दिसंबर को भारत वापस आ जाएंगे। जो रीड आउट जारी किया है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो जयशंकर सर अमेरिका में अपने काउंटर पार्ट्स यानी कि अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन और वहां के डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे। ये तो खैर हमेशा ही होता है, लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि जयशंकर सर अमेरिका में वहां पर पोस्टेड टॉप लेवल के भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ भी मीटिंग करेंगे। एरिया वाइज अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा देश है, इसलिए वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के साथ साथ अमेरिका में भारत के 6 कॉन्सुलेट्स हैं। अब जो रीड आउट जारी किया गया है उसके मुताबिक अमेरिका में भारत के जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं उनको हेड करने वाले सभी कॉन्सुल जनरल्स को जयशंकर सर के साथ मीटिंग के लिए वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क बुलाया गया है। मीटिंग में अमेरिका में भारत के एम्बेसडर और सभी कॉन्सुलेट्स के सीनियर डिप्लोमेट्स भी वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने से पहले मोदी सरकार अमेरिका में अपने डिप्लोमेट्स को दोबारा से स्ट्रेटेजाइज कर रही है। एक नई रणनीति और नई कूटनीति की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का तरीका जो बाइडेन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए जयशंकर सर खुद ही अमेरिका के ऊपर वहां पर जाकर फोकस कर रहे हैं और ये प्लानिंग की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डीलिंग्स होंगी। जयशंकर सर तो खैर अभी अमेरिका लैंड नहीं हुए हैं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर पहले ही अमेरिका पहुंच गए हैं और विक्रम मिस्री सर ने इंडियन एम्बेसडर इन यूएस विनय मोहन क्वात्रा सर के साथ मिलकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप डिप्लोमेट्स कैम्बेल और रिचर्ड वर्मा के साथ मीटिंग्स की है, ताकि जयशंकर सर और एंटनी ब्लिंकन की मीटिंग्स का एजेंडा पहले सेट कर दिया जाए। अभी विजिट इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि जयशंकर सर अभी 1 महीने पहले अक्टूबर में ही अमेरिका से वापस आए थे। इसलिए अब देखना होगा कि इस बार की अर्जेंट ट्रिप के पीछे का क्या कारण हो सकता है। क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान के ऊपर कोई मेजर डेवलपमेंट होगी या फिर चाइना को लेकर कोई बड़ा फैसला आता है।